नमस्कार। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों की ओर। यमुना के पानी में जहर मिलने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आमने सामने आ चुके हैं। बुधवार को सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया पर नायब सैनी के पल्ला घाट जाने को लेकर तंज कसा, तो सीएम सैनी ने भी पलटवार करने में टाइम नहीं लगाया। उन्होंने आतिशी को खड़ाऊ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि यमुना के पानी में तो जहर नहीं है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में जरूर जहर भरा हुआ है। हरियाणा के मंत्री विपुल गोयल ने कहा, सरकार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। इस मामले में सरकार सोनीपत में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D 154 के तहत शिकायत दर्ज करवाएगी। केजरीवाल ने हरियाणा और दिल्ली के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से आ रही यमुना में बीजेपी सरकार ने जहर मिलाया, हमने उसे बॉर्डर पर ही रोक दिया। ऐसा न करते तो दिल्ली में सामूहिक नरसंहार हो जाता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस पवित्र यमुना के ऊपर, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में है, जहर तो दूर फैलाने की बात, हम तो पवित्र नदियों की पूजा करते हैं, हमारी वो संस्कृति है। हम जहर नहीं फैलाते। 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 वर्षों के अंदर ये यमुना दिल्ली को जो इसने जहर फैला रखा है उसको स्वच्छ करने का काम भारतीय जनता पार्टी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में तिलक नगर, विकासपुरी और राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रोड शो और जनसभा की, और जहां पर उन्होंने कहा कि जनता का जोश देखकर यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत तो पक्की है, बस ऐलान होना बाकी है। पंजाब के हर बीच पहुंच चुके हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भिवानी से है, जहां चिड़ियाघर में सर्दी को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए वन्य जीव रक्षक सोमवीर ने बताया कि भिवानी के चिड़ियाघर में सर्दी को लेकर पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी को लेकर पक्षियों के लिए ग्रीन नेट लगाई गई है और पशु पक्षियों के लिए प्राणी का भी इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राणी गर्म होने के कारण उन्हें गर्मी का एहसास होता है और जीव जंतुओं को सर्दी से बचने के लिए सरकंडे और चेक की नेट का भी इस्तेमाल किया गया है। जीव जंतुओं को सर्दी से बचाने को लेकर हीटर का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि सर्दी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर के भिवानी की चिड़ियाघर में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर्यटकों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बैठने और पीने के पानी सहित तमाम सुविधाएं भिवानी के चिड़ियाघर में उपलब्ध हैं। सर, हमें नवंबर में ही कर देते हैं। जैसे पराली तो जो हमारे हिरण है, लोइन है, लेपर्ड है, दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा के लिए तो पानी की जाता हो ज़्यादातर, ठीक है। जैसे जंगली मुर्गी है, कॉकटेल है, पैरेट है, इनमें हमें चिक लगवा रखी नई वाली। ऊपर लगवा रखा सरकंडा, उसको नेचुरल महसूस हो है। ये पैरेट, कॉकटेल और जंगली मुर्गी के लिए ये चिक और सरकंडा लगा रखा है। जैसे उल्लू में भी ग्रीन नेट लगा रखा है और सरकंडा लगा रखा है। इसमें जैसे लेपर्ड में, लोइन में, इनमें लगा रखे हमें पर्दे लगवा रखे हैं और हीटर लगवा रखे हैं। इनका विशेष प्रबंध कर रखा है। आज जैसे बाहर ये जंगल टाइप में हमारा बाड़ा है, केज बोलते हैं उसको, उसमें हमें पराली भी डाल रखी है, जो कि पराली पे बैठ के ये जंगल टाइप का महसूस कर सके अपने आप को, पब्लिक को भी दिखने का आनंद महसूस हो। हाँ जी, जैसे पराली होती है गर्म सर,
और उसको सर्दी से बचाने के लिए उसमें आप जैसे गद्दे पर बैठते हैं ऐसा उनको महसूस होता है। पराली बैठने में अच्छा समझते हैं और थोड़ी ठंड भी कम लगती है उससे। 32 कैमरे भी लगा रखे हैं मिनी चिड़ियाघर भिवानी के अंदर, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए, जो कि हर एक केज पे जैसे पब्लिक को हम उसको देख सके, उसको किसी के साथ कोई कैजुअलिटी ना हो। ये जागरूकता कैंप लगाया हुआ था इनने, ये चिड़ियाघर में आए तो मैं भी इनको ऐसे ही कहा था, भैया आप जाओ चिड़ियाघर में। टीचरों को बोला था आप एक एक केज पर टाइम लगाओ, जो कि पता चले इसमें कौन कौन सी प्रजाति के वन्य जीव रखे हुए हैं, इनसे हमें क्या लाभ होता है, इनकी देख रेख कैसी करनी चाहिए हमें। ये जैसे हमारे अब छत होती है अपने, एक आधा पेड़ भी होते हैं छत पे, भाई एक पानी का अपना एक देसी भाषा में कुंडा बोलते हैं, चकोरा बोलते हैं, वो रखो भाई, थोड़े दाने डाल दो छत पे। छत तो सबकी है, जैसे पेड़ पेड़ भाई मकान तो प्लाट तो होते नहीं कभी किसी को, तो वो अपने छत पे डालो, वन्य जीव खाएंगे। देखो वन्य जीव ही हमारा किसान। तो अगली खबर भिवानी से है, जहां डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विनोद फोगाट ने बताया कि अभी तक जिले के 86,000 किसानों ने 4,76,891 एकड़ जमीन का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करवा दिया है। अभी तक पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करवाने से वंचित रहे किसानों को भी जल्दी से पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसान ही मंडी में एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकेंगे और सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी पंजीकरण करवाने वाले किसानों को ही मिलेगा। विनोद फोगाट ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि का विवरण, बैंक खाता नंबर और बोई गई फसल का विवरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाना होता है। मंडी में अपनी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने वाले किसानों को विभाग और हरियाणा सरकार चला रही है। अब लगे जो टोटल रजिस्टर्ड फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर है वो 85,974, आप इनको 86,000 फार्मर मान सकते हैं। और 86,000 फार्मर ने जो रजिस्ट्रेशन करी है, अगर उनको हम एकड़ के हिसाब से देखें तो 4,76,893 किसान टोटल एकड़ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में अब लग मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ये पूरे हरियाणा के अंदर जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन में चौथे नंबर पर है और ये 65.5% के करीब अब लग अपनी ज़मीन रजिस्टर्ड हो चुकी है। और हमारा अब की बार प्रयास ये है कि हम 100% ज़मीन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जितने भी किसान भाई हैं, हर किसी से हम तो यही अपील करते हैं कि किसान भाई तुरंत अपनी ज़मीन का ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उनको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कोई भी किसान भाई किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाना चाहता है, चाहे उसको कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम है, चाहे उन्होंने कोई अपना अनाज बेचना है, चाहे उन्होंने कोई अपनी और भी किसी प्रकार की सुविधा है, तो सरकार की लगभग सभी स्कीमों में सबसे पहले किसान भाई से मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन का होना अति आवश्यक है। अतः इसी संबंध में मैं किसान भाइयों को यही बार बार हम अपील करते हैं कि सभी किसान भाई अपनी ज़मीन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी किसान भाई का अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसको अनाज बेचने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि एमएसपी पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन के बगैर अनाज नहीं खरीदा जा सकता। अगर किसी भी किसान भाई को अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन उसी पोर्टल पर ग्रीवेंसीज अपनी डाल सकता है, ताकि उसका संबंधित सीआरओ मतलब अपने यहाँ तहसीलदार उसकी समाधान कर देते हैं। अगर उनको फिर भी कोई दिक्कत है तो संबंधित किसान भाई एक बार अपने संबंधित तहसील कार्यालय में जरूर संपर्क करें। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भिवानी से है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित कर ट्रैफिक नियमों से अवगत करवाया और वाहन चालकों को रोड सेफ्टी के नियमों से भी अवगत करवाया।
इस मौके पर ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार और औद्योगिक थाना प्रभारी ने बताया कि केवल चालान काटना ही हमारा मकसद नहीं है, चालकों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया गया। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गाड़ी में सीट बेल्ट और बाइक पर हेलमेट लगाकर और गाड़ी को लेन में चलाएं, साथ ही नियमों की अनुपालना करते हुए सड़क सुरक्षा का भी खास ख्याल रखें। आज हमने ना ट्रैफिक रोड सेफ्टी को देखते हुए जीडी गोयनका स्कूल के माध्यम से हमारे ट्रैफिक एसएचओ साहब ने और हमने मिलके कि 2 व्हीलर के जो चालकों को हेलमेट वितरित किए गए हैं और उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भी आप अपने जब भी सड़क मार्ग पर निकलते हैं तो हेलमेट धारण करके निकलें, जिसमें आपकी जान माल की रक्षा हो जाती है। जी, क्या मेरी 2 पहिया वाहन चालकों से यही विनती रहेगी, जब भी आप घर से बाइक पे निकलें तो अपना हेलमेट जरूर से ज़रूर पहन के निकलें और वो भी आपका एसआई मार्का का ही पहने, जिससे आपकी सेफ्टी में जब भी अगर कोई इंसिडेंट होता है तो बचाव रहता है। काफ़ी सारे इंसिडेंट हमारे हर साल नोटेड होते हैं जिसमें कि सड़क दुर्घटना में लाखों जानें जाती हैं। तो एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है कि जितना हम इस चीज़ को पब्लिक को अवेयरनेस कर सकें, उसमें उसके तहत ही एक प्रयास किया गया है। ऐसा है, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशों के अनुसार और गोयनका स्कूल के संचालक उन्होंने मिल के एक हेलमेट बांटने का अभियान चलाया गया, जो आज हेलमेट बांटे गए हैं और लोगों को फूल दे करके सबको सचेत किया गया कि भी आप जो ना हेलमेट लगा कर चलें। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का औचित्य ये नहीं है कि किसी का चालान करके हम उसको जागरूक करें। हम अपने तरफ से, और अभी आपने देखा होगा कि बच्चों को भी हमने स्कूल में, गोयनका स्कूल में हमने जागरूक किया है और उनको ये भी बताया कि अपने पेरेंट्स को जाकर के बताएं कि हेलमेट लगाकर ही बाइक को चलाएं या मोटरसाइकिल को चलाएं और बाइक पे और कार वाहन में अपना सीट बेल्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ सुरेश कुमार जी के सहयोग से और एक जागरूकता अभियान चलाया गया और यहाँ पे हमने रोड पे हमारे बच्चों ने भी और पुलिस के अधिकारियों ने भी लोगों को फूल दिए हैं, उसके बाद उनको हेलमेट वितरित किए हैं और हमारे स्कूल की तरफ से जो है करीब 50 से अधिक हमने जो है हेलमेट आज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और लोगों को काफ़ी जागरूक किया है कि भी रोड के ऊपर जो है हेलमेट लगा के चले, इससे उनके जान माल की और परिवार की सुरक्षा हो। संदेश यही है कि अपनी सड़क के नियमों का पालन करें लोग और सावधानी से वाहन को चलाएं। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के सिरसा के एक होनहार युवा जिसका नाम पीयूष शर्मा है, उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने न केवल सिरसा जिले का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। आपको बता दें कि पीयूष शर्मा को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ये उपलब्धि उनकी असाधारण तकनीकी योग्यता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई। पीयूष अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार को देते हैं। इस उपलब्धि का सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं सिरसा के डीसी साहब शांतनु शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं सिरसा के लिए कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहता हूँ, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइबर अपराध से जागरूक कर सकें। तो कब आपने शुरू किया, कितना समय लगा, किस तरह का संघर्ष रहा? ये संघर्ष मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी मुझे 6 साल हो गए हैं जो इसी संघर्ष में जुटे हुए। और मेरा गोल है कि हम लोग पूरे हरियाणा को साइबर जागरूक कर सके। हम साइबर फ्रॉड कम्प्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा साइबर फ्रॉड होने से बच सके। साइबर फ्रॉड के अलावा और भी जो अनगणित एक्टिविटीज़ हैं जो साइबर से रिलेटेड, सोशल मीडिया स्कैंडलिंग वगैरह होती है, उससे भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जागरूकता अभियान शुरू करना चाहते हैं। तो लगातार साइबर क्राइम है जो बढ़ रहा है, तो क्या किस तरह से देखते हैं कि आखिर वजह क्या है? और साथ साथ अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी हैक कर लेते हैं, अकाउंट हैक हो जाते हैं। मैम, साइबर फ्रॉड होने की जो मेन वजह है ये हमारी खुद की
ऑथोराइज एक्टिविटी की वजह से होता है। हम आज किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी डिटेल्स किसी भी अनजान बंदे को शेयर कर देते हैं, या हम लोग इंटरनेट से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जैसे छोटे छोटे लोन लेने के। अगली खबर अंबाला से है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ते तापमान का असर अब फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान से किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। खासकर बढ़ते तापमान से गेहूं और सरसों की फसल में बीमारी की आशंका बढ़ गई। बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि गेहूं की फसल में पीले रुतबे और सरसों में सफ़ेद रुतबे की बीमारी होने की संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। पिछले लगभग एक वीक से लगातार दिन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, रात का भी टेम्परेचर लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जो हमारी दोनों मेजर फसल हैं अभी सरसों और गेहूँ, दोनों के लिए ही खतरनाक है। जैसे तो अगली खबर पटियाला से है, जहां पुलिस को सफलता मिली और 3 दोषियों से 3 अवैध असलहे और 4 जिंदा कारतूस के साथ 32 को कारतूस बरामद किया गया। और इस बीच डीएसपी ने कहा कि पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जिसमें अर्बन स्टेट थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह से अवैध हथियार बरामद किए गए। जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना अर्बन स्टेट के उप निरीक्षक कुलदीप सिंह क्षेत्र में गश्त कर रहे थे और जिसमें संदिग्ध भेड़ियों की तलाश कर रहे थे, तभी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाए। देखो जी, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਵਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਡੈਥਸ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 307 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਤਿਰਪੜੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ, ਕਿ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰੇਆਮ ਵੇਚ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਡੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫਾਰਮਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਟੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰਿਟੇਲ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਪ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ FIRs ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ने उन्हें। तो अगली खबर अंबाला से है, जहां शहर का प्रसिद्ध SA जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिलहाल चर्चाओं में आ गया है, चूंकि स्कूल में 19 लाख रुपए की गबन का मामला सामने आया है। इसके बाद स्कूल प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। एक सर शिकायत SA जैन स्कूल के प्रबंधक श्री हितेश जैन जी द्वारा SP साहब को दी गई थी 1 जनवरी को। उन्होंने जिसमें मोहित आर्या नामक फीस क्लर्क पे स्कूल के बच्चों की फीस में गबन के बारे उस पर आरोप लगाए थे, जिसमें जो है SP साहब के आदेशानुसार प्रारंभिक जांच हमारी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अमल में लाई गई थी। तो इसमें जो जांच के दौरान मोहित आर्या की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और फिर जो प्रारंभिक जांच। तो अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां सुलझा की बेटी जिया ने, जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर NDA एग्जाम को क्वालिफाई किया और लेफ्टिनेंट बनकर आज अपने गांव रेवाड़ी पहुंची। अपने घर पहुंचते ही जिया को उसके पिता ने गले लगाया और खुशी से उनकी आंखें भर आई। जिया ने बताया कि उसने 12वीं कक्षा में NDA में जाने की ठान ली थी। 4 से 5 महीने की तैयारी के बाद उसने रिटन एग्जाम को क्वालिफाई किया और उसके बाद अब SSB को क्वालिफाई कर लेफ्टिनेंट बनकर घर पहुंची। जिया ने कहा कि परिवार से मिले सपोर्ट के कारण ही ये कर पाना मेरे लिए संभव हो पाया। मेरे पिता ऑटो ड्राइवर हैं, उसके बावजूद उन्होंने कभी पैसों की दिक्कत नहीं आने दी। तो अगली खबर मोगा से है, जहां सरकारी बस की चपेट में आने से 11 साल का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो चालक ने उसे सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर
गंभीर हालत को देखते हुए फरीदकोट रेफर कर दिया और लड़के की दादी का कहना था कि हमने बस कंडक्टर को कहा कि हमें उतार दे, पर उसने बस धीरे कर ली और मैं उतर गई। इस बीच मेरी पोती को कंडक्टर ने धक्का दे दिया। कंडक्टर कह रहा था कि टाइम बहुत कम है। लड़के ने बताया कि मुझे पीछे से धक्का दे दिया, मैं बस से नीचे गिर गया और मेरी टांगों पर बस चढ़ गई। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए पुलिस ने बताया कि लड़का अपनी दादी के साथ पंजाब रोडवेज बस से जोगिंदर सिंह चौक के पास उतर रहा था और तभी टायर के नीचे आने से उसको गंभीर चोट आई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो अगली खबर अमृतसर से है, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अपवित्र करने की घटना का न केवल अमृतसर बल्कि पूरे पंजाब और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पठानकोट जिले में नगर निगम में मौजूद अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन ने भी अमृतसर में हुई घटना को लेकर पठानकोट के वाल्मीकि चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर पठानकोट कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देकर घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर पठानकोट से है, जहां रेलवे पुलिस लगातार सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम करने के लिए समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाती रहती है और इसी कड़ी में पुलिस की ओर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स को काबू में किया और जिसके पास से 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जो कि दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस फिलखाना में स्कूल के एक छात्र और बाहरी युवक ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। इसकी शिकायत स्कूल टीचर ने थाना डिवीजन नंबर 2 में दर्ज करवाई। पुलिस ने 2 नौजवान को कब्जे में लेकर राउंड अप कर लिया। स्कूल ऑफ एमिनेंस फिलखाना में सुरक्षा गार्ड ने बाहरी युवक को रोकने पर युवक ने कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया। स्कूल के सुरक्षा गार्ड का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।